आप अगर छत लगवा रहे हैं या लगवाने जा रहे हैं या लगवाने के बारे में सोच रहे हैं, तो छत में जो सीमेंट की क्वालिटी है होनी चाहिए, वह अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप कंक्रीट में पानी की मात्रा कम रखें। आप जितना कंक्रीट में पानी की मात्रा कम रखेंगे, उतना आपका जो छत मजबूत होगा। कंक्रीट में पानी की मात्रा ज़्यादा होने से आपके छत में बहुत से दिक्कतें आ सकती हैं। और जो आप मटेरियल प्रयोग करते हैं, जैसे कंक्रीट हो गया, बालू हो गया, तो यह जो मटेरियल होते हैं साफ़ सुथरा प्रयोग करें, जिसमें मिट्टी की मात्रा कम हो। गिट्टी में जैसे ज़्यादा गर्दा न हो, बालू में मिट्टी की मात्रा न हो, बालू मोटे दाना का होना चाहिए। और आप जब मशीन से कंक्रीट को मिक्स करते हैं तो आप बढ़िया तरीके से मिक्स करें, और आप अपने छत में वाइब्रेटर का प्रयोग ज़रूर करें। अगर आप अपने छत में वाइब्रेटर का प्रयोग करते हैं तो आपका छत में कभी सीलन नहीं आएगा, आपके छत में कभी क्रैक नहीं आएंगे। तो देखिए, यहाँ पर गिट्टी के मिक्स करते समय उसको कम से कम 5 मिनट तक आपको गिट्टी को मिक्स करना है। आप जितना अधिक समय तक गिट्टी को आप मिक्स करेंगे, उतना जो मसाला में लसम बनेगा, और जितना लसम बनेगा उतना आपका जो छत की पकड़ने की शक्ति होती है सरिया को, वह बहुत बढ़िया तरीके से सरिया को पकड़ लेता है। अगर वहीं आप ज़्यादा मिक्स नहीं करते हैं, कम मिक्स करते हैं, तो आपके मसाला में जो क्या होता है, लसम नहीं बन पाता है, और वह जब सरिया को बढ़िया तरीके से नहीं पकड़ पाता है। और जब बढ़िया तरीके से नहीं पकड़ पाता है तो क्या होता है, जब बढ़िया मिक्सिंग न होने के कारण आपका जो छत होता है पानी सोखने लगता है, और पानी जब सोखता है तो आपका जो सरिया होता है वह, जैसे कि उसमें जब नमी आती है तो क्या होता है, उसमें जंग आना शुरू हो जाता है। जब जंग आना शुरू हो जाता है तो आपका सरिया कुछ दिन के बाद आपका छत जो होता है, जब बढ़िया तरीके से नहीं पकड़ता है तो वहाँ फट फट के गिरने लगता है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना होता है कि आपको कंक्रीट में पानी की मात्रा कम रखनी होती है, और आप उसको 5 मिनट तक आप उसको फेंटना होता है। और जो मसाला की रेशियो हो वह कम से कम 2.5 या 2 का होना चाहिए। मतलब यानी 2.5 बोरी बालू, 1 बोरी सीमेंट, 3 बोरी कंक्रीट होनी चाहिए। अगर उससे आपका बजट बढ़िया है तो आप 2-1 का छत लगवा सकते हैं। 2 बोरी बालू, 1 बोरी सीमेंट और लगभग 3 बोरी का कंक्रीट का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, आप ढलाई करते समय बहुत से बातों को ध्यान देना बहुत अनिवार्य होता है, जैसे कि छत की मोटाई। अब छत की मोटाई की बात करें तो छत की मोटाई कम से कम 5 इंची होनी चाहिए। अगर 5 इंची से अगर आप कम रखते हैं तो आपके छत में क्या होता है कि जैसे कि इलेक्ट्रिक के पाइप ज़्यादा पड़े होते हैं, फैन बक्सा पड़े होते हैं, लाइट बॉक्स पड़ा होता है, तो उसकी जो ऊंचाई होती है कम से कम 3 इंची हो जाती है। तो जब आप छत की ढलाई कम करते हैं तो क्रैक आने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कभी भी आप अगर 5 इंची छत की ढलाई करते हैं तो क्रैक आने के चांस बहुत कम होते हैं। तो आप गर्मी के मौसम में छत की ढलाई कर रहे हैं तो अगर, या ठंडी के मौसम में छत की ढलाई करें, अगर ठंडी के मौसम में आप छत की ढलाई करते हैं तो कंक्रीट में अगर अधिक पानी भी हो जाता है तब भी कहीं से कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन वहीं अगर आप गर्मी के मौसम में छत की ढलाई कर रहे हैं तो कंक्रीट में अगर ज़्यादा पानी हो जाता है तो गर्मी में क्या होता है, छत बहुत जल्दी पानी सूखता है। तो जब एक बैग पानी सूखता है तो क्या होता है कि आपके छत में दरारें आना शुरू हो जाती हैं, ऊपर के सतह में क्रैक आने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप कभी भी कोशिश करें कि आप छत लगवाते समय कंक्रीट में पानी की मात्रा कम रखें।
और कंक्रीट में पानी की मात्रा अगर आप कम रखने के साथ साथ आप वाइब्रेटर का प्रयोग जरूर करें। आप अगर वाइब्रेटर का प्रयोग करते हैं तो वाइब्रेटर का प्रयोग करने से क्या होता है कि जब जो कंक्रीट होते हैं वह मान लीजिए कुछ जगह क्या होता है कि टंग जाते हैं, अगर वहीं पर टंग जाते हैं तो वहाँ पर जगह खाली होने के नाते क्या होता है कि बाद में आपके छत वहाँ पर सीलन आ जाता है, पानी टपकने लगता है। तो वहीं पर अगर आप वाइब्रेटर चला देते हैं, लीड चला देते हैं तो वह समस्या दूर हो जाती है। तो कभी भी आप छत लगवाते समय आप वाइब्रेटर का प्रयोग ज़रूर करें, लीड का प्रयोग ज़रूर करें। तो इन चीज़ों पर आप अगर ध्यान देते हैं तो आपके छत में क्रैक आने के संभावना बहुत नहीं के बराबर होती है। तो आप छत लगवाते समय जब लगवा रहे हैं तो जो सरिया के नीचे कमर ब्लॉक ज़रूर लगवाएं। कमर ब्लॉक या गुटका लगवा देते हैं तो क्या होता है कि जो सरिया की रेशियो होती है एक बराबर से सरिया उठ जाती है, तो वह सरिया न ऊपर होती है न नीचे होती है। तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि आपका जो कंक्रीट पकड़ने की शक्ति होती है वह बहुत बढ़िया होता है। वहीं अगर मान लीजिए आपका सरिया नीचे हो जाता है तो वह बढ़िया तरीके से कंक्रीट जो होती है सरिया को नहीं पकड़ पाती है। तो सही सेंटर में सरिया होने के नाते आपका जो कंक्रीट की पकड़ने की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। और जब आप छत की ढलाई करते समय लीड का अगर प्रयोग करते हैं, वाइब्रेटर का प्रयोग करते हैं तो आपके छत के एयर जितने होते हैं वह निकल जाते हैं। और जब छत के आपके एयर निकल जाते हैं तो आपका छत बहुत मजबूत होता है। आपके छत में कहीं से लीकेज की संभावना नहीं रहती है, आपके छत में कहीं सीलन की संभावना नहीं रहती है और आपके छत की उम्र बहुत लंबी होती है।